और ये उपदेश जो अंतिम उपदेश परीक्षित जी के लिए जो कह रहे हैं, इसे मन लगाकर आप 1 मिनट सुन लो। ये बात हमारे परीक्षित के लिए सुखदेव जी पहले दिन भी कह सकते थे कि राजा तुम ये बुद्धि छोड़ दो पशु जैसी कि मैं मर जाऊंगा और मुझे तक्षक आकर के काटेगा और मेरी मृत्यु होगी, और ये तुम्हारे लिए हमारे लिए सबके लिए ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अभी इतनी भागवत हो रही है, इतना ज्ञान हो रहा है, वृंदावन में हर आश्रम में भागवत हो रही है। कुंवर साहब कल यहाँ बहुत भीड़ थी, परसों यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी, और ये लाइव प्रोग्राम हजारों लोग, काफी हजारों लोग देख रहे हैं। पशु बुद्धि का अर्थ होता है कि जिसे अज्ञान है। अभी आप एक विचार करिए कि ये शरीर आपका जन्म नहीं हुआ है तब कहां था। विचार करिए, आप जन्म नहीं आए, जन्म नहीं हुआ तो ये शरीर आपका कहां था। आप कहेंगे माता जी की पेट में, और माता जी का जन्म नहीं हुआ तब आप कहां थे, तो आप कहेंगे दादी के पेट में, और दादी का भी जन्म नहीं हुआ तब आप कहां थे। ये रूपरेखा कहने की नहीं है, ये तो शरीर जो है एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा सृष्टि का क्रम है। ये उत्पद्य तो यत् विनष्ट सर्वम, संसार में जो उत्पन्न हुआ है ये नष्ट एक दिन जरूर होता है। क्या है? संसार में जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है, संसार में जो बनता है, वो यहां पर नष्ट भी होता है। परंतु माया का चक्र ऐसा है कि उसने हमारी बुद्धि के लिए इस जन्म से नहीं बिगाड़ा है। हम जन्म जन्मांतर से संसारी बने चले आए हैं। हम जन्म जन्मांतर से संसारी बने चले आए हैं। जन्म जन्मांतर से हमारा जो है अज्ञान हमारे पास में रहा है। परंतु एक बात है कि जहां पर हम जन्म ले लेते हैं, जीवात्मा जिस योनि में चला जाता है, उसी योनि में उसके लिए परिवार, माता पिता भाई बंधु सब मिलते जाते हैं। पशु योनि में गया तो पशु योनि में हमारा प्रेम हो गया, पक्षी योनि में गए तो वहां हो गया, वहां का खाना पीना रहना सहना हमारा सब अज्ञानता से वहीं फिट हो जाता है। आपने स्वप्न देखा है, स्वप्न में हमारे कोई सिर को छेदन करता है और बिना जागृत हमारा दुख दूर नहीं होता है, तो ये अज्ञान है कि मैं मर जाऊंगा। मृत्यु और जन्म का भागवत में एक ही शब्द है, इसे आज समझ लो तो बहुत अच्छा है। इस शरीर की विस्मृति होना, इस शरीर को भूल जाना, वही है मृत्यु। मृत्यु कोई ऐसा कोई बवाल नहीं है। इस शरीर की विस्मृति हो जाना, इसको भूल जाना, वही मृत्यु है। और जो जन्म प्राप्त हो जाए, जिस योनि में हो, उसे मान लेना वही जन्म है। ये भागवत का लेख है। अब आप ये विचार करिए कि जैसे अनेक घट रखे हैं, अनेक घट रखे हैं, और उन घड़ाओं में जल भरा हुआ है, पर उन घड़ाओं में आपके लिए क्या लगेगा कि इसमें देखोगे तो आकाश दिखेगा। ये भी आकाश है, इस घड़ा को देखेंगे ये भी आकाश है, और आगे देखेंगे जितने घट होंगे, 1 हो या 1000 हो या लाख हो या करोड़ घट हो घड़ा, उनमें प्रतिबिंब आपका आकाश का दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ये अलग अलग आकाश है। और अब वो घड़े अगर फूट जाए तो क्या वो आकाश फूटेगा? यही इतना समझना है कि ये शरीर रूपी घट हमारे नष्ट हो जाते हैं, और जीवात्मा रूपी परमात्मा रूपी जो आत्मा है वो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। तो ढूंढ डाला कुल जहां में, और कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा
तो अब पता मेरा नहीं।